हाय गाइज, वेलकम टू डीसी इंग्लिश एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीप वाटर को हिंदी में समझेंगे। तो इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसे जरूर सुनना चाहिए आपको। जैसा कि मैं प्रत्येक बार बोलते आया हूं कि इंग्लिश वाले वीडियो को अवश्य सुनते रहें, इससे आपको इंग्लिश बोलने की भी स्किल इंप्रूव करेगी। और दूसरा बात होगा कि क्वेश्चन आंसर लिखने में बहुत मदद मिलेगा, आप आंसर बहुत तरीके से लिख पाएंगे। इस वीडियो के अंत में मैं क्वेश्चन आंसर भी दे दूंगा इस चैप्टर से जितने भी हैं, उसके अतिरिक्त एडिशनल क्वेश्चन भी देता हूं ताकि उसका आप सेल्फ प्रैक्टिस कर पाए। मीन्स अगर आप मेरे सारे ऑडियो वीडियो वॉच करते रहें तो आपको और कुछ करने की जरूरत ना पड़ेगी। ओके, इन दिस वे लेट्स स्टार्ट विद दिस लेसन। पहले तो समझ लेते हैं डीप वाटर मीन्स गहरा पानी। गहरा पानी, यहाँ गहरा सिर्फ पानी से रिलेटेड नहीं है, लाइफ से रिलेटेड भी है। कि गहरा जब कोई अर्थ मीनिंग पता चल जाए हमें तब के लिए है। विलियम ओ डगलस ने इस स्टोरी को लिखने का प्रयास किया है। इसमें विलियम ओ डगलस चूंकि अपनी ऑटोबायोग्राफी, यह जो बुक है वो ऑफ मैन एंड माउंटेन, एक पूरा किताब है इनका ऑटोबायोग्राफिकल टाइप का, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। ओके, सो विलियम ओ डगलस खुद ही आए एंड देयर आफ्टर डगलस की माँ, डगलस के पिताजी हैं, बिग ब्रदर ऑफ बॉय है, मतलब हट्टा कट्टा मुक्केबाज पहलवान लड़का है। एंड देयर आफ्टर सम पीपल, कुछ और भी लोग हैं। इसके अतिरिक्त इंस्ट्रक्टर है, मीन्स जो प्रशिक्षक बन करके आया, डगलस को सिखाया कैसे तैरना चाहिए। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं, उस समय वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जहां पर डगलस एक एडवोकेट के रूप में 36 सालों तक सेवा दिए, एक दोस्त के रूप में भी बन करके। एंड अदर्स, और भी लोग हैं इसमें। कुछ इसमें सीखने वाली चीज भी है, जैसे हम लोग सीख पाएंगे इस लेसन से कि कभी अगर हमें हॉन्टिंग फियर लग जाए, मतलब ऐसा डर जो जाने का नाम ना ले। हॉन्टिंग कहने का मतलब आप समझ सकते हैं भूतहा, भूत टाइप का। अगर भूतहा कोई डर लग गया आपको और वैसा डर से आपको काबू पाना है, तो एक सॉल्यूशन है उसका, प्रैक्टिस करो आप और उस पर काम करो, वो डर खत्म हो जाएगा। नहीं तो वो डर आपके जीवन में कई सारे परेशानियों को खड़ा करता रहेगा। तो इस पर यह स्टोरी आधारित है। विलियम ओ डगलस ने कुछ स्थानों को मेंशन करने का प्रयास किया। उसमें याकीमा है, मीन जहां डगलस रहते, याकीमा नदी है, वही जगह में एक नदी है। YMCA पूल है, वहीं पर एक यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन का पूल है। और कैलिफोर्निया है, मीन्स एक समुद्र है। तो फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। डगलस कहते हैं कि मैं 10 या 11 साल का था जब ये दुर्घटना हुई, ये बुरी घटना मेरे साथ घटी। एक्चुअली वो तैरना सीखना चाहते थे और उनकी माँ जो है वो हमेशा वार्न करते रहती थी कि याकीमा नदी मत जाना, क्योंकि वो नदी काफी धोखेबाज है, उसका कहीं कितना गड्ढा है, कितना क्या है, कुछ पता नहीं। तो लेखक ने डिसाइड किया, मीन्स डगलस ने, कि हम YMCA पूल जाएंगे, क्योंकि YMCA पूल 2 या 3 फीट शुरू में गहरा है और लास्ट तक में 9 फीट गहरा है। डगलस अपना तरन विंग लेते, पहनते और चल देते। जाने के समय उनको अपना पतला दुबला पांव दिखाने में अच्छा नहीं लगता है, फिर भी सीखना है तो कुछ करने के लिए वो चल पड़ते हैं। और जा करके जब YMCA पुल पहुंचते तो उनको एक बचपन की घटना याद आ जाती है। बच्चा तो अभी ऑलरेडी है, लेकिन 3-4 साल की घटना एक याद आती है। अपने पिताजी के साथ गए थे कैलिफोर्निया और वहीं पर उनको डर लगा था, क्या, तो लहरें जो आई समुद्र की कैलिफोर्निया की, वो इसको ड्राउन कर दिया और समझे तो ढक गए पानी में, तो डर गए थे उसी दिन, वो याद आ गया। लेकिन आज अपने दोस्तों को, कुछ अगल बगल वाले लोगों को देखते और सीख रहे उस YMCA पूल में। 4-5 दिन अभी हुआ है, डर थोड़ा कम हुआ है उस YMCA पूल में। आज एक दिन सुबह सुबह अकेले जा करके बैठ गए, कोई आया नहीं था, इसलिए उसमें YMCA में उतर नहीं रहे थे। तो अचानक से एक मुक्केबाज, जो मैंने बताया मुक्केबाज लड़का आया और इसको ऐसे उठाया और बोला, बोल रे दुबले, कैसे गोता लगाना चाहोगे, और इसी के साथ बैठे हुए पोजीशन में फेंक दिया उस YMCA पूल में। और किधर पता है, 1-2 फीट वाले में नहीं, 9 फीट वाले गहरे में फेंका गया। और वहां पर वो बैठे में लैंड कर रहे जमीन में, वो पानी में। पानी में जाने के समय में दिमाग में आता है कि मैं एक काम करूंगा, योजना बनाया उन्होंने कि मेरी पाँव जब हिट करेगा जमीन में तो मैं टच करूंगा जैसे ही, तो जोर से मारूंगा छलांग और ऊपर आ जाऊंगा और बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं फ्रेंड्स, वो गए धीरे धीरे
जब हिट किया उसके पहले इनका फेफड़ा फटने को तैयार था। 9 फीट जो है वो 90 के जैसा लग रहा था, लेकिन गए तो हिट किए तो धीरे धीरे ऊपर आए। बाहर निकलने खूब प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। आंख और नाक आ पाया, मुंह भी नहीं आ पाया। पैर को लाने खूब प्रयास किया लेकिन असफल रहे, जैसे सपना में कोई आदमी प्रयास करता है कोई चीज़ के लिए। तो अब क्या हुआ, तो दूसरी बार डूबने लग गया और दूसरी बार में थोड़ा ऊर्जा और कम हो गया, लगा जैसे कि ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लग गई हो। इनका सिर्फ सिर और हृदय का धड़कन कह रहा था कि जिंदा है। थर्ड अब क्या हुआ, तो फिर से नीचे टच हुआ और फिर से जंप किए और फिर से आंख और नाक आ पाया, मुंह फिर नहीं आया। और तीसरा बार फिर से डूबे और इस बार तो सारा शक्ति ही खत्म हो गया, विफल हो गया। सब प्रयास लिखा गया, ऑल एफर्ट वाज सीज्ड, सारा प्रयास विफल हो गया। उसके बाद रिलैक्स हुए और डर खत्म हो गया था। अब लग रहा था, मतलब बेहोश हो रहे तो लग रहा था कि अब मैं तैर रहा हूँ, आसमान में तैर रहा हूँ। अब माँ की बाहें हैं चारों साइड और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब बेहोशी आ रही थी और अचानक से फिर याद से परे हो गए, मतलब क्रॉस टू ऑब्लिवियन बोला गया। और उसके बाद लेखक जो है वो डूब गए। जो और लोग हैं उसको इसको निकाले तो दूसरा याद है कि पेट के बल लेट करके और वोमिटिंग कर रहे। कुछ लोग इसको लॉकर रूम में ला करके रख दिए। वो लड़का जो कह रहा था कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, जो फेंका था वो। इसके बाद लेखक मीन्स डगलस जो है वो अपना घर चल करके आए। उस रात कुछ नहीं खा पाए और डर भयंकर लग रहा था। कोई भी छोटा काम भी इनको बीमार करता था। इसके अतिरिक्त फिर अब डगलस पानी से बचने का प्रयास किया जब कभी भी, लेकिन डगलस का तैरना पैशन था, इसलिए वो फिर से प्रयास किए लेकिन असफल रहे। जब कभी भी पानी में गए तो डर इनको सताता रहा। अब 1 अक्टूबर के दिन इसने एक इंस्ट्रक्टर मतलब प्रशिक्षक को हायर कर लिया और प्रशिक्षक जो है इसे ट्रेनिंग देना शुरू किया। सप्ताह में 5 दिन सिखाया। पहले तो बेल्ट लगा लिया और पुल्ली से होकर के रस्सी से गुजारा, आगे पीछे नदी में आने, वो पूल में आने जाने को कहा और इस प्रकार से डर कम हुआ। तब इसने सांस लेना और सांस छोड़ना सिखाया। उसके बाद फिर पैर को यूज करना सिखाया, हाथ को यूज करना सिखाया। अप्रैल में बोला कि अब तुम तैर सकते हो। डगलस तैर करके दिखाया, बोले कि मेरा काम समाप्त हुआ। डगलस का काम समाप्त नहीं हुआ क्योंकि डर लग ही रहा था। डगलस ने 3 महीने और परिश्रम किए, बहुत परिश्रम किए, दूसरे जगह में गए तैरने के लिए। लास्ट में कॉन्ड्रेड क्रिक ट्रेल वो मिडाज में हेम्पशायर में गए और वहाँ पर तैर करके देखा इन्होंने। लगभग 3 किलोमीटर तैरे। तैरने के बाद जोर से चिल्लाया कि मैंने इस पुराने डर से डर के ऊपर काबू पा लिया है। विलियम ओ डगलस फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अपने फ्रेंड को सुनाते इस घटना को और वो बोलते कि हम सभी मरने के डर में डर लगता है, मरने में तो शांति है, सुकून है। आज डगलस हर एक काम को बिना डरे हुए कर सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, रह सकते थे। इस प्रकार से डर इनका खत्म हो गया था और यहीं पर यह स्टोरी जो है वो समाप्त होता है। फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग इस स्टोरी को का क्वेश्चन आंसर, बुक का जितना क्वेश्चन आंसर है वो देखते हैं। इसके अतिरिक्त एडिशनल क्वेश्चन आंसर है, वो सब के सब वीवीआई हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस सबको क्वेश्चन को आपको आंसर जो लिखा रहा हूँ उसको याद कर लेना है और जो एडिशनल क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका घर पर प्रैक्टिस करें और अगर दी मुझसे संपर्क हो पाता है तो वो चेक करवाएं। थैंक यू वेरी मच। Okay friends, so the first question is, what is the misadventure that Douglas speaks about? Means विलियम डगलस कौन से उस बुरी दुर्घटना के बारे में बात करते हैं, बताते हैं। आंसर्स, When विलियम डगलस was 10 और 11 years old, जब विलियम ओ डगलस 10 या 11 साल के थे, he wanted to swim, वो तैरना चाहते थे। he went to the YMCA pool, he was thrown into the deep end of the pool by a big ब्रशर ऑफ अ बॉय, एक मुक्केबाज हट्ठा कट्ठा लड़का के द्वारा उनको गहरे पानी में फेंक दिया गया। ही वॉज नियरली ड्राउंड, वो बिल्कुल डूब गए थे। तो यह था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल? What plans did he make to come to the surface? Means कैसी वो emotions means भावना और डर के कौन कौन से सीरीज थे जो आ रहे थे
मीन्स कहा जा रहा है कि इमोशंस और फियर के डगलस में कौन कौन से सीरीज थे जो आ रहे थे, जो डगलस उस दिन एक्सपीरियंस किया जब उसको पूल में फेंका गया। व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस, उन्होंने क्या योजना बनाया सतह पर आने का, मतलब सुरक्षित होने का। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, जब फेंका गया तो वो जो यात्रा थी 9 फीट वाला, वो लंबा यात्रा प्रतीत हुआ इनको। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वो 9 फीट का था लेकिन लग रहा था इनको जैसा 90 का हो गया हो। एंड बिफोर ही टच्ड बॉटम हिज लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और इनका तल छूने के पहले, तली टच करने के पहले लग रहा था फेफड़ा फटने को तैयार है। और उस दिन क्या योजना बनाया उन्होंने, तो ही प्लान्ड दैट व्हेन हिज लेग्स हिट द बॉटम ही वुड मेक अ बिग जंप, वो एक बड़ा सा जंप करेंगे एंड कम टू द सरफेस एंड बी सेफ, और वो सरफेस पर आ जाएंगे और सुरक्षित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, ये जो डूबने वाली घटना थी यह अनुभव इनको कैसे प्रभावित किया। आंसर है ही कुडंट कम आउट फ्रॉम द वाटर एज ही हैड थॉट, जैसा इन्होंने सोचा था कि जाएंगे, एक जंप लगाएंगे, कॉर्क की भांति ऊपर आ जाएंगे और आ जाएंगे वो बाहर, ऐसा तो हुआ नहीं। ही वेंट डाउन थ्राइस इनटू द पूल, वो पूल पर 3 बार, उस पूल में 3 बार ऊपर नीचे गए। एंड क्रॉस टू ऑब्लिवियन, और वो ऑब्लिवियन विस्मृति से परे हो गए। ही कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात वो कुछ खा भी नहीं सके। ही अवॉइडेड वाटर वेन एवर ही कुड, और जहाँ तक संभव हो सका, जब तक कभी भी संभव हो सका, पानी से वो बचते रहे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस पानी के भय से ऊपर आने के लिए दृढ़ निश्चयी क्यों थे। इट वॉज डगलस चाइल्डहुड ड्रीम टू बिकम अ स्विमर, सबसे पहला तो डगलस का बचपन का सपना था कि वो तैराक बनेंगे। बट द फियर ऑफ वाटर रून्ड हीज ऑल फिशिंग ट्रिप्स, लेकिन जो पानी का जो डर था वो सब फिशिंग ट्रिप्स को, एंड deprived him of the joy of canoeing, और इसके अतिरिक्त इनको वंचित कर दिया छोटे नाव चलाने के आनंद से, बोटिंग के आनंद से, स्विमिंग के आनंद से। सो ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हीज फियर ऑफ वाटर, इसी कारण से वो पानी के जो डर है उससे ऊपर आने का दृढ़ निश्चयी थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि डगलस को इंस्ट्रक्टर ने कैसे स्विमर बनाया, तैराक कैसे बनाया। तो आंसर देखते हैं। फर्स्टली द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, सबसे पहले इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट लगा दिया इसके चारों साइड। ही अटैच्ड अ रोप टू द बेल्ट, और बेल्ट में एक रस्सी लगाया। वेंट थ्रू द पुल्ली, और उसको पुल्ली से गुजारा। एंड लेट हिम गो बैक एंड फोर्थ टू द पुल, जिस पुल में उसको डर लगा था उसी पुल में इसको आगे पीछे होने बोला, आने जाने बोला। देन ही टॉट हिम टू इनहेल एंड एक्सेल, उसके बाद इसको सांस लेना, इनहेल करना, और एक्सेल सांस छोड़ना सिखाया। देन ही taught him to use his legs and finally in April he told him to swim, और लास्ट में अप्रैल में इसको बोला कि तुम अब तैर सकते हो। ओके, 6th क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंक्वायर्ड द ओल्ड टेरर, डगलस कैसे निश्चय किया कि उसने ओल्ड टेरर पर काबू पा लिया है। आंसर है इन अप्रैल द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, अप्रैल में इंस्ट्रक्टर का काम तो समाप्त हो गया था। बट डगलस वाज नॉट फिनिश्ड, लेकिन डगलस का काम पूरा नहीं हुआ था। ही हैड अ स्टिल फियर इन हिज हार्ट, अभी भी उसके हृदय में डर था। सो ही प्रैक्टिस सेवरल प्लेसेस, जो डगलस है वह कई जगह में प्रैक्टिस किया। एंड फाइनली ही वेंट टू द टाइटन टू कॉनरेड मिडोज एट वार्म लेक एंड देयर ही स्वैम, और लास्ट में वो कॉनरेड मिडोज गया जहाँ पर उसने तैरा। ही सॉटेड विथ जॉय दैट ही हैड कंक्वायर्ड द ओल्ड टेरर ऑफ वाटर, वहाँ जाकर उसने चिल्लाया कि वह पुराने डर पर काबू पा लिया है। और इस प्रकार से 6 तक का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। ओके, अब एडिशनल क्वेश्चन में आते हैं फ्रेंड्स। व्हाई वाज द YMCA पूल सेफ एंड याकिमा रिवर ट्रेचरस, मीन्स YMCA पूल सुरक्षित क्यों था और याकिमा नदी
धोखेबाज क्यों थी? तो उसके ऊपर हमारा क्वेश्चन है, उसको हम लोग आंसर लिखेंगे कि YMCA पुल 2-3 फीट गहरा था जबकि शुरू में, और 9 फीट गहरा था लास्ट में, और याकिमा नदी जो थी वो कहीं भी गहरा अथवा कितना गहरा क्या है पता नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाई हैड डगलस एन एवर्सन टू द वाटर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड? डगलस को पानी से बचपन से ही घिरना क्यों था? तो चूंकि वो कैलिफोर्निया बीच गया था पापा के साथ में और गिर गया था, इसके कारण से डर था उसे, घिरना थी बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 3, हु थ्रू डगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द वाटर एंड हाउ? डगलस को गहरे पानी में कौन फेंका और कैसे फेंका? तो वो बिग ब्रदर ऑफ बॉय फेंका था और कैसे उठाया सीधा और फेंक दिया बैठे हुई पोजीशन में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड व्हेन ऑल एफर्ट वाज सीज्ड? क्या हुआ जब सारा प्रयास विफल हो गया? तो जब सारा प्रयास विफल हो गया तो वो रिलैक्स किया और लगा उसको कि माँ की बाहों में तैर रहा है, बेहोश हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड डगलस लर्न स्विमिंग? डगलस तैराक कैसे सीखा? राइट इन डिटेल्स, उसको विस्तार से बताना है आपको। ये सभी क्वेश्चन आपको घर पर प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स। और इसके साथ ही आज का हमारा यह क्लास समाप्त होता है, यह वीडियो समाप्त होता है। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पुराने हैं अगर बेल आइकन को दबाए रखें, बटन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।